किस सदी के आरंभ में कनौज पर शक्तिहीन आयुध शासकों का शासन था? 8वीं। तोमर शासन काल की जानकारी किस ग्रंथ में प्राप्त हुई है? यश तिलक चंपू। दिल्ली संग्रहालय हरियाणा के अनुसार धरती पर स्वर्ग की तिथि क्या थी? 1328 ईस्वी। गुलाम वंश के शासक बलबन ने हरियाणा के शक्तिशाली मेवों की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास कब किया? 1265 ईस्वी में। 1530 ईस्वी में मंडार राजपूत के नेता मोहन सिंह की सेना ने किसे पराजित किया? अली कुली हमदान को। हुमायूं ने अपने भाई को कहाँ की सरकार सौंपी? मेवात की। आंग्ल मराठा युद्ध 1803 में कंपनी की सहायता के प्रतिफल के रूप में कंपनी ने सरदना के समरू कौन से क्षेत्र दिए? करनाल गुड़गांव के कुछ गांव। अजीत सिंह किस रियासत का शासक था? लाडवा। 16 अप्रैल 1843 को कहाँ से किले पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया? कैथल के किले को। 19वीं सदी में हरियाणा में कितने प्रतिशत लोग हिंदू थे? 70%। ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध छछरौली के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? जोध सिंह ने। 1857 के मेरठ विद्रोह में जिन सैनिकों ने भाग लिया था उनमें से अधिकतर हरियाणा के किस जिले से संबंधित थे? गुड़गांव से, रोहतक से और हिसार से। आगे चलते हैं। कहाँ की नगरपालिका के प्रस्ताव पारित कर प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन का बहिष्कार किया? रोहतक। लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद मार्च 1920 में रोहतक में आयोजित हुई सभा में मुख्य अतिथि कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू जी। कहाँ की तहसीलदारी छोड़कर हीरा सिंह चिनारिया प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किया? तो जींद रियासत को छोड़कर। हरियाणा के मैदानी भाग की समुद्री तल से ऊंचाई है 700 से 900 फीट। कर्नल M.L. भार्गव के अनुसार हरियाणा के किस भाग को समुद्र छूता था? दक्षिणी भाग को। जलोढ़ पंखों का निर्माण कहाँ हुआ? गिरिपाद के मैदान के दक्षिणी भाग में। हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणी स्थित है? तो यह पूर्वी में। हरियाणा के किस जिले में शिवालिक पहाड़ियों का विस्तार है? अंबाला, यमुनानगर और पंचकुला। गगर द्वारा निर्मित बाढ़ का मैदान क्या कहलाता है? नेली। हरियाणा में सर्वाधिक विस्तार कौन से मैदान का पाया जाता है? तो ये पाया जाता है जलोढ़ मैदान का। हरियाणा के किस भाग में ग्रीष्म काल में लू नामक गर्म एवं शुष्क हवाएं चलती हैं? दक्षिण व दक्षिण पश्चिमी भाग में। हरियाणा में सर्वाधिक गर्म महीने कौन से होते हैं? तो मई और जून के। हरियाणा की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय है, शुष्क महाद्वीपीय है। इसका प्रमुख कारण क्या है? समुद्र से दूरी। टांगरी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? मारकंडा की। किस नदी का उद्गम स्थल नाहन के पास शिवालिक पहाड़ियों से है? मारकंडा। लवणता तथा क्षारीयता से ग्रस्त मृदाओं को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? रेह कलर। हरियाणा के किस भाग में अपेक्षाकृत बलुई दोमट मृदा पाई जाती है? तो वह पाई जाती है पश्चिम में। मध्यम मृदा को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। हरियाणा का कितना क्षेत्रफल जल अपर्दन से प्रभावित है? 2.76 लाख हेक्टेयर। कौन सा क्षेत्र जल अपर्दन से ग्रस्त है? अंबाला, यमुनानगर और पंचकुला। कौन सी मृदा वर्षा के दौरान चिपचिपी तथा शुष्क मौसम में अधिक कठोर हो जाती है? भारी मृदा। हरियाणा में कुल कितने प्रसिद्ध उद्यान हैं? 2। राज्य के किन 2 जिलों में विशेष पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना की गई है? फरीदाबाद में और हिसार में। सुल्तानपुर को जलीय पक्षी हेतु आरक्षित क्षेत्र कब घोषित किया गया? वर्ष 1970 में। वर्तमान समय में हरियाणा में कृषि एवं सहबद्ध गतिविधियों का सकल घरेलू उत्पाद में कितना योगदान है? 14.1%। किस राज्य को गेहूं की कटोरी कहा जाता है? हरियाणा को।
हरियाणा राज्य की प्रमुख व्यावसायिक फसलें कौन सी हैं? गन्ना और कपास। हरियाणा पशु चिकित्सा प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये हिसार में। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007-12 के दौरान राज्य में कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्र में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई? 3.8%। गुड़गांव के अतिरिक्त किस जिले में गुड़गांव नहर द्वारा सिंचाई की जाती है? तो ये फरीदाबाद। हरियाणा में पवन चक्की के विकास में कौन सा देश सहयोग करता है? तो हॉलैंड और जर्मनी। किस वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती नहर भी कहा जाता है? भिवानी उत्थान योजना। हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था की स्थापना कब हुई? वर्ष 1976 में। राज्य में मत्स्य महाविद्यालय किस जिले में प्रस्तावित है? हिसार में। राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था का मुख्यालय कहाँ पर है? पंचकुला में। किस पशुओं की हरियाणा नस्ल संबंधित है गाय से? हरियाणा। खनिज संसाधन की दृष्टि से हरियाणा का सबसे महत्वपूर्ण जिला है महेंद्रगढ़। एस्बेस्टस नामक खनिज राज्य के किस जिले में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है महेंद्रगढ़ में। जैव ईंधन में हरियाणा में कितने मेगावाट विद्युत उत्पादित की जा सकती है? 1400 मेगावाट। राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? खेदार, हिसार में। हिसार की राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना किसके द्वारा निर्मित है? रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड के द्वारा। राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना हेतु कोयले का स्रोत क्या है? महानदी कोल फील्ड लिमिटेड, ओडिशा से। हरियाणा का कौन सा जिला देश के वैज्ञानिक उपकरणों का अकेले 20% निर्यात करता है? अंबाला। शाहबाद सरकारी चीनी मिल कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। सरस्वती शुगर मिल कहाँ पर स्थित है? यमुनानगर में। भिवानी में स्थित टेक्सटाइल मिल में तैयार किया गया कपड़ा और धागा किन देशों को निर्यात किया जाता है? तो अरब देशों को। करनाल जिले में निर्मित किस वस्तु का विदेशों में भी निर्यात किया जाता है? लिबर्टी जूतों का। हरियाणा डिस्टिलरी की स्थापना कहाँ की गई? यमुनानगर में। हरियाणा के किस स्थान में मारुति कार निर्माण उद्योग स्थापित है? गुड़गांव में। हरियाणा के गुड़गांव में किसकी स्थापना की जा रही है? साइबर सिटी, मेडिसिटी और बायोटेक पार्क। साइना नेहवाल का जन्म किस जिले में हुआ? हिसार में। सोनू निगम किससे संबंधित हैं? फरीदाबाद के रहने वाले हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले का शहरी बाल लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा है? तो वो है मेवात का। आदर्श गांव योजना के लिए हरियाणा के कितने सांसदों ने गांव गोद लिए हैं? 15। आदि बद्री का संबंध किस पवित्र नदी से माना जाता है? तो माना जाता है सरस्वती। हरियाणा का प्रथम पारदेशिक नाम क्या था? ब्रह्मव्रत। किस स्त्रोत में 6ठी शताब्दी के आसपास कुरुक्षेत्र का उल्लेख श्री कंठ जनपद के रूप में मिलता है? बाणभट्टकृत हरिश्चरित में। हरियाणा से प्राप्त कुषाण कालिक मूर्तियां का मुख्य केंद्र है रोहतक। हरियाणा के हिसार जिले के अगरो एवं बरवाला से प्राप्त सिक्कों से हरियाणा के किस गणराज्य के संबंध में जानकारी मिलती है? अगर गणराज्य। विचित्र आकार की ईंटें किस संदर्भ स्थल से प्राप्त हुई? दौलतपुर। सैंधव स्थल भगवानपुर हरियाणा के किस जिले में है? कुरुक्षेत्र में। प्रभाकर वर्धन ने हुन शासकों को पराजित किन राज्यों पर विजय प्राप्त की? लाट, मालव, सिंधु और गांधार। किस ग्रंथ के अनुसार प्रभाकर वर्धन को मृत्यु होने पर रानी यशोमती राजा की चिता में स्वयं समर्पित कर सती हो गई थी? तो ये लिख रखा है
हरिश्चरित्रम। सराफ सराफाबाद को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? बहादुरगढ़। जल्लाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बनने से पूर्व कहाँ का मुफ्ती रह चुका था? कैथल। फिरोज तुगलक ने किस नगर के मंदिर में पूजा करने वाले को बंदी बनाकर उनकी हत्या करवा दी? गोहाना। किस क्षेत्र में जाटवा नामक राजपूत के नेतृत्व में सितंबर 1192 के समय गौरी की सेना के साथ भयंकर युद्ध हुआ? हांसी। कहाँ के गवर्नर तेजपाल ने अहरवाल क्षेत्र में गौरी की सेना से जमकर लड़ाई की? रेवाड़ी। 1833 ईस्वी में प्रशासन की सुविधा के लिए कंपनी द्वारा अधिकृत हरियाणा क्षेत्र को कितने जिलों में बांटा गया? 5 भागों में बांटा गया। छछरौली किस क्षेत्र में विस्तृत रियासत थी जो 63 वर्ग किलोमीटर में फैली थी? अंबाला। गांव में राजस्व की वसूली किसकी मदद से की जाती थी? पटवारी। कंपनी द्वारा हरियाणा के प्रशासन की पूर्ण व्यवस्था के तहत पश्चिमी प्रांत के नाम से नया प्रांत कब बनाया गया? 1833 ईस्वी में। रामकोर का संबंध किस प्रदेश के साथ था? छछरौली। किनका संबंध कैथल विद्रोह से है? साहिब कौर और सूरज कौर। लाला लाजपत राय ने हरियाणा के किस स्थान पर अपना राजनीतिक और सामाजिक कार्य क्षेत्र बनाया था? हिसार में। नेता ने जिला हिसार के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था? लाला लाजपत राय। 8 अप्रैल 1919 के दिन गांधी जी हरियाणा में कहां से गिरफ्तार हुए? पलवल से। रोहतक में पंडित रामबस दत्त की अध्यक्षता में सम्मेलन का आयोजन कब हुआ जिसमें गांधी जी असहयोग आंदोलन को कार्य रूप देने का निर्णय लिया गया? नवंबर 1920 में। 1880 में स्वामी दयानंद ने कहां पर आर्य समाज की एक शाखा स्थापित की? वो की थी रेवाड़ी में। लाला लाजपत राय ने कहां 1886 ईस्वी में आर्य समाज की शाखा स्थापित की? हिसार में। किस जिले के जाटों का आर्य समाज का प्रभाव अधिक था? रोहतक के जाटों का। हरियाणा का गगर मैदान कितने प्रतिशत भाग का विस्तृत है? 53.76%। राज्य में समतल एवं तरंगित मैदान कितना प्रतिशत है? 93.76%। कौन सा मोरनी पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर है? क्रो। अरावली की पहाड़ियां हरियाणा के किस क्षेत्र में स्थित हैं? मेवात में। हरियाणा में जुलाई से सितंबर महीने के मध्य किन पवनों द्वारा वर्षा होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून। हरियाणा की जलवायु कैसी कही जा सकती है? आर्द्र मृदुले के बीच की जलवायु। हरियाणा का सबसे बड़ा गांव कौन सा है? सिसाई। दक्षिणी पश्चिमी हरियाणा में बादनों के बारे में कहाँ से जानकारी प्राप्त होती है? बादनों को खालिमपुर, शिलालेख, काव्य मीमांसा, विविध तीर्थ स्रोत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।